की तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी चीजें कवर की जो इम्पोर्टेंट था। फर्स्ट क्या था हमारा, ओजोनोलाइसिस, याद आया? तो ओजोनोलाइसिस काफी इम्पोर्टेंट है। जेई मेन हो जाए, जेई एडवांस हो जाए, बोर्ड हो जाए, ट्वेल्थ का एग्जाम भी हो जाए, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीडेशन, ओजोनोलाइसिस, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया था हमारा। अब हम लोग आगे चलेंगे। आज टॉलेंस हो गया था, वैसे ये फिर से आएगा। टॉलेंस टेंशन ना लेना, फिर से आएगा ये। ठीक है, ये फिर से आएगा। अब आप लोग, अच्छा हाँ, यहाँ पे कोई बता सकता है, अगर किसी को आइडिया हो, ये कंपाउंड टॉलेंस टेस्ट देगा हाँ या ना, बताना बस। चैट में सभी लोग, टॉलेंस टेस्ट देगा? टॉलेंस टेस्ट, यस या नो, टेल मी। आपको बस ये बताना है, क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा? सोच लो पहले। यस या नो? किसी ने बोला नो, किसी ने बोला यस। देगा कि नहीं देगा, बताओ। बाकी लोग हेलो क्या सर। सोच रहे हैं, क्या लग रहा राधे है? राधे। राधे राधे अमित। कैसे हो सर आप? है ना, बढ़िया। सर सर अभी आपने देगा, क्या ठीक पढ़ाया? है। अभी मैं थोड़ा सा 5 मिनट अ- लेट हुआ था। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी ठीक है, ठीक कुछ भी पढ़ाया नहीं है मैंने, जस्ट पूछा है क्वेश्चन, लास्ट क्लास का था। ओके टॉलेंस ओके। टेस्ट क्या ये देगा, जो कंपाउंड मैंने अभी जस्ट बना रखा है आपके सामने, क्या ये देगा हाँ या ना? किसी ने बोला यस, कोई बोल रहा है नो। ऐसा क्यों? यस वाले क्यों बोल रहे हैं यस? जो यस बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं भाई? क्या रीजन है? वैसे तो आपको आइडिया है, टॉलेंस जो होता है किसके लिए होता है? अल्डिहाइड के लिए। फिर फिर आप कैसे बोल रहे हो यस देगा? बोलो, फिर कैसे बोल दिया आपने? बताओ। हाँ सर हाँ, इन दोनों में अंतर होता है ना, कीटोन और एल्डिहाइड, तो उनके बीच का अंतर बताने के लिए यूज होता है ना टॉलन। हाँ हाँ, वो तो सही हो। ये बताओ, ये देगा यस तो भाई, व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है, क्यों? अगर देगा तो क्यों, नहीं देगा तो क्यों नहीं? बोलो, सोचो और बताओ। सर इसमें अल्फा कीटोन है ना। अल्फा कीटोन है? अच्छा, अल्फा ये अल्फा कीटोन। हाइड्रोक्सी कीटोन है ना सर, ये तो देगा। ये कीटोन कहाँ से दिख गया आपको? बोलो। मैंने टॉलेंस के लिए क्या बताया था आपको? बस ये चेक करना है ये पार्टिकुलर ग्रुप है या नहीं, बस बाकी चीजें देखना ही नहीं है। ये ग्रुप बन रहा है, ये ग्रुप है, इस टाइप का ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, क्या यहाँ पे बन रहा है? बोलो। सर सी यहाँ पे तो डबल बन रहा बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड एच है ना? बस देखा यस। आपको बस ये चेक करना है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ना, याद कर लो, ये है हमारा याद। फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड देता है टॉलेंस टेस्ट, ठीक है। ओके, याद रखना, इसलिए मैं आप लोग से पूछा। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में भी, है ना? सर यहाँ पे तो एल्डिहाइड है ना। तो सर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलन टेस्ट देता है ना। ये तो लिखा हुआ है, तो देगा ही। यहाँ पे इसका पूछ रहा हूँ मैं, ये तो देगा, उसका बात ही नहीं हो रहा है। ये देगा, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड भी देता है। क्यों देता है? क्योंकि इस फॉर्मिक एसिड में अगर आप देखोगे, ये फॉर्म प्रेजेंट है, एल्डिहाइड। इस टाइप का। इस टाइप का फॉर्म प्रेजेंट है ना, सी डबल बॉन्ड ओ एच, बस ये होना चाहिए। अगर ये कहीं पे भी है तो देगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो याद रखना। ओके, फॉर्मिक एसिड भी टॉलेंस टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट है ना, टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव। फॉर्मिक एसिड का भी है ना। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, ये इंपॉर्टेंट था, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम लोग पढ़ने वाले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक
एडिशन रिएक्शन का मतलब ये हुआ, न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन से थे हमारे, अल्डिहाइड एंड कीटोन पे। तो अल्डिहाइड और कीटोन पे अगर आप देखोगे, एक जो कार्बन होता है ना, कार्बोनिल कार्बन कैसा होता है हमारा, मान लो कीटोन ही देख लो आप, है ना। कीटोन का ये कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक डेल्टा पॉजिटिव होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल जब भी आएगा ना, इस कार्बन पे करेगा अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो यही रिएक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड के साथ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबका मैकेनिज्म सेम रहेगा, एक मैकेनिज्म देखेंगे कैसे होता है अटैक, बाकी सब में सेम रहता है ना। सेम प्रोसेस रिपीट होगा, है ना। क्लियर है ना। तो जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना यहाँ पे, एक चीज याद रखना, न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच कर रहा है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ में, यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, sp2 है ना। तो ये परपेंडिकुलर अटैक करता है, ठीक है। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है परपेंडिकुलर भी आ सकता है, ठीक है। ये जस्ट आप लोग ध्यान रखना, है ना। बस ठीक है। यही लिखा हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप फॉर्म from a direction approximately perpendicular to the plane of sp2 hybridized orbital of carbonyl carbon। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लेन है ना हमारा, मान लो यहाँ हमारा सी डबल बॉन्ड ओ है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आके करेगा अटैक, परपेंडिकुलर हो गया ना इस प्लेन से। इस प्लेन में कोई आएगा अटैक करेगा, तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे 90 डिग्री हो गया ना, दिखा, हैंड और ये अटैक किया पेन, 90 डिग्री हो गया। उसी का बात हो रहा है, ठीक है। ओके। जो कि सर ये 90 डिग्री पर ऑलवेज अटैक करेगा। हाँ करता ही है, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस नहीं है ना प्लेन में। ये मेरा हैंड जो है ना, हैंड हैंड प्लेन है सपोज करो, तो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है ना यहाँ पे, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल मेरा ये पेन है, पेन आएगा हमारा अटैक है, तो यहाँ पे हिंड्रेंस कम है ना। अगर ऐसे आएगा सेम प्लेन में, तो हिंड्रेंस फेस करेगा ना ये, इसीलिए ऊपर से आता है, यस सर। ठीक है। तो फाइन। और यहाँ पे जैसे ही करेगा ना अटैक, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है फ्रॉम sp2 टू sp3। कैसे चेंज हो रहा है आगे देखेंगे, है ना। और यहाँ पे इंटरमीडिएट जो बनता है अल्कोक्साइड, इंटरमीडिएट बनने वाला है अल्कोक्साइड, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, जैसे मैं आप लोग को बताया कि न्यूक्लियोफाइल जो है हमारा आएगा अटैक करेगा परपेंडिकुलर इस कार्बन पे, क्यों कर रहा है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ये कार्बन पे क्या जनरेट होता है, डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्या है हमारा डेल्टा नेगेटिव होता है ना। जैसे न्यूक्लियोफाइल परपेंडिकुलरली अटैक किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके ऑक्सीजन पे चला आएगा। जैसे ही आया, तो कार्बन यहाँ पे क्या है हमारा sp2 था, राइट। अब ये चेंज हो गया हमारा sp3, हाँ या ना, बोलो। यस पहले हमारा कार्बन था sp2, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू sp3, है ना। क्लियर है, बोलो। किसी को डाउट है यहाँ पे, एनीवन, नहीं ना। अब देखो, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है आइदर टॉप से कर सकता है अटैक, आइदर बॉटम से, है ना। ये तो किया मान लो टॉप से। अब अगर आपका कार्बोनिल कंपाउंड बॉटम से करे अटैक, तो देखो कैसे, ये गया हमारा, यहाँ से किया अटैक यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके यहाँ चला आएगा, है ना। तो न्यूक्लियोफाइल अब की बार डाउन में आ गया, ये कहाँ पे था, अप, टॉप बोल सकते हो आप इसे, है ना, टॉप पे, टॉप से किया अटैक, टॉप पे है ना। ये हमारा है डाउन या बॉटम, बटन से, बॉटम से किया, ठीक है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन भी यूज कर सकते हो, है ना, या डाउन, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेम टू सेम कार्बोकटायन जैसा हो रहा है ना, यहाँ पे भी कार्बोकटायन पे भी न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आ रहा था अटैक, नीचे से भी आ रहा था अटैक। तो हमें 50% मिल रहा था ना RS, याद आया, बोलो। कार्बोकटायन पे यस जब सर। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था SN1 रिएक्शन में, तो हमें R और S प्रोडक्ट मिल रहे थे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है ना? या तो आई R हो जाए या S हो जाइए,
तो कितना रहेगा हमारा, ये हमें नहीं पता अभी। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं आइदर ये आर होगा या एस होगा, कोई एक होगा। और ये कितना होगा हमारा 50%, डी या ये बोल सकते हो आप, या तो डी होगा या एल होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये आर हो सकता है, ये एस हो सकता है, या डी हो सकता है, या एल हो सकता है। और ये भी कितना होगा सर फिफ्टी आर परसेंट और डी सेम होता है, आर और ना, डी। अलग हो। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आर एंड डी। मतलब कि फिर आर एल क्यों कह रहे हैं सर, दोनों तो रोटेटरी ही है, कौन सा, कन्फिग्रेशन ही ना सर दोनों। नहीं नहीं, आर एस कन्फिग्रेशन, डी और एल तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोग नहीं मतलब ये फाइंड। सर डेक्स्ट्रो लियो लियोवे है। हाँ, ये हम लोग देख के नहीं बता सकते हैं कि ये डी है और ये एल है। आर और एस हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ोगे, जब मैं आप लोग को एक्स्ट्रा सर क्लास में इसमें लूंगा, है ना। क्वेश्चन आया था आर और एस पर। आएगा आएगा, ठीक है ठीक है, एक मिनट एक मिनट, ठीक है ना, पूछ लेना लास्ट में, है ना। ओके। वैसे आर और एस फिर से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए ध्यान रखना, आर एस क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। इससे आर और एस और डी और एल से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। डी और एल जो है एक्सपेरिमेंटली बताते हैं कंपाउंड का डी है कि या एल है। आप देख के नहीं बता सकते हो कि यह कंपाउंड जो है हमारा डी है या एल है, ठीक है। क्लियर है ना। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये आपको दिया जाएगा कि ये डी है या एल है, ठीक है। देखने से नहीं बता सकते, ओके। तो बस यही था हमारा अटैक। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, प्लेनर होते हैं, sp2 होते हैं, इसलिए निक्लोफाइल टॉप से भी कर सकता है अटैक, डाउन से भी कर सकता है अटैक। तो हमें कभी कभी क्या होता है ना, अगर कार्बन कायरल हो जाए तो अलग अलग प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, तो ये जस्ट आप ध्यान रखना, है ना, ठीक है। वेज और डैश, है ना, निक्लोफाइल कभी वेज पे आ जाएगा, कभी डैश पे आ सकता है ना, ठीक है। वेज और डैश भी कवर करेंगे हम लोग, है ना, ये याद रखना, है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अगर टॉप में चला गया तो ऐसे दिखा सकते हो आप, समझ गए आप ना। ये सेम न्यूक्लियोफाइल को आप क्या कर सकते हो, वेज और डैश पे भी दिखा सकते हो ऐसे। एक मिनट, देखो इसमें दिखा रहा हूँ, वेज और डैश के फॉर्म में भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बार न्यूक्लियोफाइल जो है ऊपर से किया अटैक, ऐसे दिखाओ, या न्यूक्लियोफाइल जो है डाउन से किया अटैक, तो इसे आप लोग ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे, वेज और डैश नोटेशन जो होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है जेई मेंस और एडवांस के लिए। सर एक में डैश क्यों बना, एक में वो क्यों बना? क्योंकि क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है सेम साइड से थोड़ी आ रहा है दोनों बार। तो सर नीचे से आ रहा है तो सर नीचे वाला डैश बनना चाहिए। नहीं नहीं, उससे क्या हो गया, बस डैश पे आना चाहिए, नीचे ऊपर क्या होता है। मतलब कि सर ऊपर से कर रहा है अटैक तो ऊपर भी डैश बन सकता है। हाँ, उसे थोड़ी लेना देना है। ओके ये तो सर। दिखाया गया है कि एक अगर इन द प्लेन होगा तो दूसरा आउट ऑफ द प्लेन, बस इसका मतलब ये है, मतलब कि ठीक है। डैश मतलब प्लेन के आउट है। हाँ, और नहीं, वेज 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 का मतलब ये हुआ आपके साथ स्क्रीन में बैठे हो ना अभी आप लैपटॉप पे, तो स्क्रीन के तरफ जो आएगा ऐसे वेज, स्क्रीन के एकदम पीछे डैश, इसको मतलब कि वेज बोलते हैं। आउट ऑफ प्लेन हुआ स्क्रीन के पीछे। हाँ हाँ, आउट ऑफ द प्लेन, ओके सर, डैश। इन द प्लेन आउट द प्लेन, इन द प्लेन ऊपर पीछे, मीन्स है टॉप डाउन ऐसे बोल सकते हो, है ना। जो आपके सामने जो कम ग्रुप दिखेगा उसको क्या बोलेंगे, टुवार्ड्स द व्यूअर बोलते हैं हम लोग, है ना। वेज को क्या बोलते हैं, टुवार्ड व्यूअर। आगे पढ़ोगे डिटेल में आएगा, ये टुवार्ड व्यूअर जो देख रहा है, मान लो आप देख रहे हो तो आप हो गए, है ना। ये क्या होता है, डैश का मतलब अवे फ्रॉम द व्यूअर, अवे फ्रॉम व्यूअर, ये हम लोग पढ़ेंगे, बस अभी के लिए ध्यान रखो, ओके सर। ठीक है। अवे फ्रॉम व्यूअर, व्यूअर से दूर दिखेगा, ठीक है। चलो, अब एक चीज और ध्यान रखना कि अल्डिहाइड जो होता है ना ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इससे पीछे रीजन क्या है बताओ, क्यों अल्डिहाइड जो है हाईली रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कीटोन, कीटोन से ज्यादा अल्डिहाइड रिएक्टिव क्यों होता है।
सर स्टेरिक बोलो। हिंड्रेंस बनो उसमें सर, क्राउडिंग ज्यादा होगा। और दूसरा रीजन? क्राउडिंग है, और क्या है? व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन? सर उसमें हिंडेंस कम होती है, स्टेरिक हिंडेंस लास्ट में लगता है ना, हाँ डबल हाँ बॉन्ड लास्ट वाले कार्बन पे। हाँ हाँ। देखो, अल्डिहाइड में क्या होता है, एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, सेकेंड क्या होता है वहां पे, इलेक्ट्रॉनिक रीजन भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक रीजन का मतलब ये हुआ, अगर मान लो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा? बोलो, न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहता है हमेशा? सर जहाँ पे ऑक्सीजन वाले मोर कार्बन। पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसा ग्रुप के पास जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, है ना? तो आप लोग ये बताओ, अगर सपोज करो, अगर हमारे पास ग्रुप है ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ, है ना? वैसे नीचे है, 1 मिनट यहीं से बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे, देखो ये ग्रुप दिख रहा है ना, ए बी और सी, ठीक है ना? तो आपको ये बताओ, मान लो ये हमारा कार्बन हुआ, और यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH3, और ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो गया, है ना? ये क्या है हमारा कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है? सपोज करो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैठा है, बैठ के देख रहा है, ठीक है? अभी अभी ये सोच रहा है कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, है ना? सोच रहा है अभी। एक और कार्बोनिल ग्रुप है ऐसा, है ना? ठीक है, अभी ये बैठ के सोच रहा है कहाँ जाऊं, हमारे पास दो दो ऑप्शन है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है, ये भी डेल्टा पॉजिटिव है ना? काफी सोचने के बाद इसने डिसाइड किया, यहाँ चलते हैं। आखिर न्यूक्लियोफाइल जो है कंपाउंड ए के पास क्यों जाना, क्यों गया, बी के पास क्यों नहीं गया, जबकि दोनों क्योंकि पास सर यहाँ डेल्टा पे पॉजिटिव? प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है। सर क्या है? एल्डिहाइड है दूसरा, प्लस दूसरा आई वाला इफेक्ट एल्डिहाइड। से ज्यादा है, इसी कारण इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो उसका नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है यहाँ पे। यस, ठीक है, दो रीजन है। फर्स्ट रीजन आप लोगों ने बताया स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकंड क्या है, ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन की कमी जो है, इलेक्ट्रॉन का भूख जो है, उसके रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाएगा ना। बी में क्या हो रहा है, CH3 क्या है हमारा प्लस आई, CH3 क्या है हमारा प्लस आई, ये क्या कर रहा है, इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, जो कमी था उसको, जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसको कम कर रहा है। ये कार्बन क्या है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है ये क्या कर रहा है, डिक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज कर रहा है ना ये प्लस आई, है ना? मान लो कुछ तो दे रहा होगा, इसको मान लो कि आपको 1K चाहिए, 1000, ये कुछ तो दे रहा होगा ना, 500, है ना? ये दे दे रहा होगा आपको, मान लो 100 रुपये, 600 तो मिले, यहाँ पे ये केवल 200 दे रहा है बस, और कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ गए? और इसको भी रिक्वायरमेंट है 1K, है ना? तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहेगा, कहाँ पे देना चाहेगा पैसा, मीन्स इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे कमी है ज्यादा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। सेकेंड रीजन क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना? ऐसा थोड़ी है कि आपने पैसा मांगा और सामने वाला बहुत दूर है ना? आपने पैसा मांगा और जिससे मांगे हो काफी दूर है, वो आ ही नहीं पाएगा, तो आपको मिलेगा नहीं ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जैसे ही आ रहा है यहाँ पे अटैक करने, तो यहाँ पे दो दो ग्रुप जो है इसके रोक रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल जैसे आया देने, ये सी एच थ्री ग्रुप में क्या हो रहा है, प्रेजेंस होने के चलते न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर पा रहा है इस कार्बन पे। तो दो रीजन है, फर्स्ट रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस, सेकेंड रीजन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मींस प्लस आई के चलते, समझ गए? अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, फाइन, चलो, है ना? आपको ये बता रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसका बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, बी का, या सी का? ही होगा सर। समझ गए ना? ऑर्डर ये ठीक है। होगा, ठीक है?
है ना। सबसे ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पे जनरेट होगा। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, उसी कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जाना चाहेगा। जो जितना ज्यादा गरीब होगा उसी को पैसे की जरूरत होगी ना। ठीक है, तो सर न्यूक्लियोफाइल जो, रिवर्स मोटिव, ताकि सर न्यूक्लियोफाइल है तो सी वाले में वो लेट से जाएगा, मतलब स्लो होगा ना प्रोसेस, और यहाँ फास्ट होगा। हाँ अगर तीनों प्रेजेंट होगा तो पहले ए पे जाएगा। ओके सर। चलो ठीक है, समझ गए। दो रीजन है ना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजन। बस ये मैंने बता भी दिया कि प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिव लार्ज सब्स्टिट्यूएंट इन द कीटोन हिंडर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना। थ्योरी लिखा हुआ है, बस देख लेना, जो आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। देन हैविंग वन सच सब्स्टिट्यूएंट, है ना। लिटरेचर है जो आपको लिखना होगा कहाँ पे, बोर्ड में, ट्वेल्थ के एग्जाम में। ठीक है, ये हमारे लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने बता दिया ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज टू ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, है ना। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ये थ्योरी पार्ट इसलिए हम लोग कवर कर रहे हैं ऑर्गेनिक में, क्योंकि हमारा बोर्ड में भी नंबर चाहिए 99 केमिस्ट्री में। एक नंबर क्यों छोड़ दिए सर, एक नंबर स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, चलो। सर वो केमिस्ट्री में चल जाता है। हाँ ठीक है, मान लो कि आपने लोन पे दिखाना छोड़ दिया, अब आपका 99 आ गया, मीन्स 100, है ना। एग्जामिनर जो है 100 देना, देने का सोच रहा है, बस देख लिया, अरे इसने तो केवल नेगेटिव ऐसे बना दिया है, लोन पे दिखा ही नहीं, चलो काटो। तो 70 मार्क्स का होता है। हाँ तो टोटल तो 100 हो जाएगा ना, 70 + 30, यस सर। है ना। चलो एक नंबर आप मान लो कि आपका लैब में कट गया, है ना, तो आपको 99 तो मिलना चाहिए। सर प्रैक्टिकल में भी 30 थोड़ा देते हैं, 29 भी देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। हाँ मतलब ठीक है, इसलिए तो 99 बोला ना मैं, चलो। सर 100 बोलते हैं से सर नीचे। प्रैक्टिकल में लाने के लिए प्री बोर्ड में पूरे नंबर लाओ, अच्छा, तभी 30 मिलेंगे। नहीं, टीचर्स को इम्प्रेस करके रखो तब प्रैक्टिकल में मिलते हैं। हाँ सर सही कह रहे हैं। ठीक है चलो, है ना। आगे चले हम लोग। स्टेरिक हिंड्रेंस मैंने बता भी दिया ये सब, है ना। अल्काइल ग्रुप का ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है हाइड्रोजन से, है ना। छोटा आदमी क्या किसी को पकड़ पाएगा नहीं ना, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, ये हिंडर करेगा, रुकेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप में, प्लस आई है, वही बताया गया है। और हाइड्रोजन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, हाइड्रोजन में कोई सा भी ऐसा इफेक्ट नहीं देखा गया है। ठीक है, यही रीजन था, दो स्टेरिक हिंड्रेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। फाइन, तो इसका ऑर्डर क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल का फास्ट अटैक करेगा इस पे। ठीक है, फाइन। यहाँ पे भी प्लस आई लग रहा था, यहाँ पे भी प्लस आई, ओके। ठीक है, तो हम लोग ऑर्गेनिक जो है ना थ्योरी भी कवर कर रहे हैं, सो दैट आपका नंबर बोर्ड में भी अच्छा है ना। ये नहीं कि बोर्ड में भी हमें अच्छे नंबर लाना है ना। सर ऊपर जो चलो, प्लस आई लिखा है वहां पे भी ऑर्डर होगा ना अल्काइल और हाइड्रोजन का, हाँ ले लो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। ले लो, हाँ इसका ओके ज्यादा सर। होता है बस, है ना। प्लस आई है ना, इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये तो न्यूट्रल लेके चलते हैं ना, रेफरेंस है ना, ये हाइड्रोजन हमेशा जीरो होता है, प्लस आई हो या माइनस आई हो। चलो यस सर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको एकदम ध्यान रखना चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वन बाय वन हम लोग कवर करते हैं ना। फर्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड से, कैसा रिएक्शन होता है, अल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, क्या बनता है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना यहाँ पे साइनोहाइड्रिन, इससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाते हैं, जो आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर में आपको आइडिया लगेगा कि साइनोहाइड्रिन बनाने से हमें क्या क्या मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन जो होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN, HCN का एडिशन कराएंगे। ठीक है, तो हमें मिलता क्या है, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कराओगे ना HCN को, तो साइनोहाइड्रिन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, साइनोहाइड्रिन से ना और बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं जो आगे आएगा, है ना। ठीक है, सर साइनोहाइड्रिन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा सर पूरा? आगे आएगा, सब आएगा, टेंशन ना लो, है ना। और एक चीज और याद रखना, हमारा जो HCN है ना यहाँ पे, HCN के साथ अगर आप रिएक्ट कराओगे
अल्डिहाइड कीटोन के साथ तो रिएक्शन स्लो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एचसीएन को हम लोग डायरेक्ट अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं। पहले क्या बोलते हैं ना भाई, पहले इसको कन्वर्ट कर दो सॉल्ट में। एचसीएन को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले इसे आप रिएक्ट करा दो किसी ऐसे कंपाउंड से, मान लो एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करा दो, सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट क्या होता है हमारा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बेसिकली हम लोग डायरेक्ट एसीएन के साथ रिएक्ट ना करा के बेसिक मीडियम में हम लोग रिएक्ट कराते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, बेसिक मीडियम में क्या होता है ना, हमारा एचसीएन और बेस जो है रिएक्ट करके, देखो यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, क्या होता है ना, बेस ऐड करते हैं हम लोग। हमेशा देखना एचसीएन का जब भी होगा ना, वहां पे बेस ऐड होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिएक्शन फास्ट करते हैं। कैसे फास्ट हो गया, एचसीएन रिएक्ट किया बेस से और हमें मिल गया सॉल्ट, और सॉल्ट का नेचर कैसा होता है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट हमेशा। सॉल्ट अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इजिली ब्रेक हो जाएगा, किसमें, Na+ और Cn- में। और हमें Cn- ही तो चाहिए, यही क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल। और यही जाके अटैक करेगा कहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, यही न्यूक्लियोफाइल है हमारा, है ना, Cn-। तो हमें Cn- जितना इजीली मिल जाएगा, जितना फास्ट मिलेगा, उतना ही हमारा रिएक्शन फास्ट होगा ना। ठीक है, यही बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। सर एक बार थर्ड सेकंड पॉइंट ठीक रिपीट है, कर दीजिए। हाँ अब ये आ रहा है, अभी हुआ नहीं है ना। ठीक है, ये रिएक्शन जो है स्लो होता है ड्यू टू द एससीएन। क्या होता है हमारा, वीक एसिड है ना, अगर आप देखोगे एससीएन का नेचर, पीके वैल्यू देखोगे ना, काफी कम होता है, वीक एसिड होता है। तो अगर वीक एसिड है तो ये इजिली डिसोसिएट नहीं होगा ना, हमें एट द एंड ब्रेक करना है। इसको याद रखना, एससीएन जो है ब्रेक होके H+ प्लस Cn- में मिलता है। तो अगर जल्दी ब्रेक होगा तभी तो Cn- मिलेगा, और यही Cn- कैसा बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। और हमें जितना जल्दी न्यूक्लियोफाइल मिल जाए उतना ही हमारी रेट फास्ट होगी। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, जल्दी कराने के लिए हम लोग बेस का यूज करते हैं। किसका, बेस का। याद रखना, बेस करता क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है और वहां से हम लोग इजिली सनाइड आयन मिल जाता है, जो कि क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल। समझ गया, इसलिए हम लोग बेस का यूज करते हैं। जब भी है हाइड्रोजन साइनाइड को एडिशन कराएगा ना कार्बोनिल कंपाउंड में, याद रखना वहाँ बेस होगा जरूर। ठीक है, मतलब कि सर फाइन। एचसीएन है जो ये स्लो प्रोसेस कर देता है हाँ। रिएक्शन को। हम्म। और यहाँ हाँ, नहीं नहीं, एसीएन जो है ना, वीक एसिड है ना, इजिली जल्दी डिसोसिएट नहीं होगा ना ये। हाँ हाँ सर, तो इसीलिए सर वो रेट डिटरमिनाइन स्टेप जो हाँ। है स्लो कर देता है। हम्म। अगर हम लोग Cn- सोल्यूशन में जल्दी मिल जाए तो जल्दी करेगा ना अटैक को हमारा कार्बोनिल यस। कंपाउंड, है ना, इसलिए। ठीक है, और Cn- क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, रेडली एड टू द कार्बोनिल कंपाउंड टू यील्ड द corresponding साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है, देखो कैसे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना हमारा, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये हमारा डेल्टा नेगेटिव है। ठीक है, Cn जो है ऊपर से भी कर सकता है अटैक और नीचे से भी। देखो याद रखना, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, तो भूलना नहीं आप लोग। ठीक है, अगर ये कार्बन कैरल हो जाएगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, Cn जो है ऊपर से भी कर सकता है अटैक, नीचे से भी कर सकता है, पॉसिबिलिटी दो दो है ना। सर ऐसा क्यों इस वाले में? हमेशा हो रहा है, इस वाले में थोड़ी, स्टार्टिंग में ही नहीं तो बताया तुम्हें। पीछे भी हुआ था सर, लेकिन इसमें ऊपर नीचे से दोनों तरफ अटैक कैसे कर रहा है? ये भी तो sp2 है ना, कार्बन ऊपर जो था, ये भी सेम चल रहा है वो। मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ जहाँ होगा वहां वहां पर ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा वो। हाँ, प्लेनर होता है ना, न्यूक्लियोफाइल तो ऊपर से भी आ सकता है ना, नीचे से भी आएगा। अगर आपके मन में ये आ रहा है क्यों आ रहा है, अच्छा, आपके पास दो रास्ता है घर जाने का, आप कैसे भी जा सकते हो। आपको घर जाना है ना, और आपके पास दो रास्ते हैं, दोनों सेम ही हैं, तो आप दोनों रास्ता कवर कर सकते हो ना, दोनों रूट से जा सकते हो, ए रूट से भी और बी रूट से भी। ठीक है, ओके। ऐसा थोड़ी है कि ए रूट में क्या है, बहुत भीड़ भाड़ है, और ए बी रूट में क्या है, कम भीड़ भाड़ है, ऐसा नहीं है।
ओके दोनों सर, जगह मतलब सेम कि ही सर है। sp2 है जो वो प्लेनर होता है इसलिए हम्म। वहां पे, और सर sp3 और sp क्या होता है सर, अलग होता है वो? sp3 प्लेनर नहीं होता है, sp होता है। sp लीनियर होता है। तो प्लेनर है। sp3 ओके। नहीं होता है, टेट्राहेड्रल होगा ना ये, यस प्लेनर नहीं सर। होता। चलो। ओके तो सर। जैसे ही इसने अटैक किया कार्बन पे, जैसे ही ये कार्बन पे अटैक किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके ऑक्सीजन पे चला आएगा। ऑक्सीजन पे जैसे ही नेगेटिव आया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जाके चला अटैच हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। याद रखना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है? बोलो, इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है? अगर मान लो इसका रेट R1 है, आपने यहाँ पे एससीएन यूज करा है, और सेकेंड केस मान लो मैंने NaCN यूज कर लिया, ठीक है, ये भी करेगा दोनों से, है ना, बार बार नहीं, याद रखना है, ठीक है, ये भी करेगा, दोनों साइड से कर सकता है, ठीक है। इसका रेट आपने बोल दिया R2, ठीक है, यहाँ पे यूज किया NaCN। NaCN कैसे बना है, आपने ऐसे सोच लो, आप यहाँ पे आप लोग क्या किए हो ना, यहाँ पे HCN प्लस NaMH ले लियो, तो सर आपको क्या मिल जाएगा? NOH वो सर वीक बेस है क्या NOH वाला? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, NaCN मिलेगा। नहीं सर, NaHCN जो है वो वीक एसिड है ना, तो NaOH हुआ वो भी वीक है या अलग है कुछ? ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, उससे क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक से थोड़े लेना देना है यहाँ पे। मतलब कि स्ट्रांग और ये दोनों अटैक कर सकते हैं, स्ट्रांग वीक? क्या ही नहीं कर सकते बताओ, कभी देखो नहीं करते हुए। एसिड प्लस बेस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, बस यही बनता है, इसमें वीक स्ट्रॉन्ग से क्या लेना देना। नहीं ठीक है, सर, वीक वीक स्ट्रांग नहीं बनाते ना, क्योंकि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, Na प्लस NaCN बनेगा ना यहाँ से, ये रिएक्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई सा भी बेस ले लो आप, NaCN, ठीक है, याद रखना नहीं बस सर, मुझे बेस ये यूज। पूछना था कि सर NaCN यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट बना है ना, ये हमें हम्म, कैसे पता चला कि यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट NaCN है? ये सॉल्ट है ना, सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रांग ही होता है, सर सॉल्ट तो वीक भी हमेशा। तो हो सकता है सर। ना, सॉल्ट कहाँ से वीक हो जाएगा, सॉल्ट कभी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, ठीक है। ओके सर। मोस्टली सॉल्ट क्या है, सॉल्ट तो हमेशा स्ट्रांग ही होता है ना, तुरंत ब्रेक हो जाता है ना सॉल्ट, सॉल्ट बना है किससे है, कटायन और एनायन से, तो ब्रेक हो जाता है। चलो, ओके अगर सर। आपने HCN प्लस NaOH यूज करोगे, अगर इसका रेट R2 माने हो, तो है ना, पहले क्या करेगा, CN माइनस जो है अटैक किए ऊपर से या नीचे से, ये बार बार बता रहा हूँ, ध्यान रखना है ना, बाद में इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा आपको जब आप क्वेश्चन करोगे, कहीं से भी कर सकता है, ठीक है। जैसे ही अटैक किया और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके ऑक्सीजन पे चला आया, ऑक्सीजन पे क्या आएगा हमारा, नेगेटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, तो Na+ यहाँ जाके अटैच हो गया, फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से H+ ले लेगा, और अल्कोहल यहाँ पे बन गया, है ना। इसे हम लोग रेट बोल के R2, तो याद रखना R2 का रेट फास्ट होता है R1 से, ठीक है, ये याद रखना आप लोग बस। अगर इसका रेट R1 है, तो R2 रेट फास्ट होगी R1 से, समझ गए, क्योंकि एशियन क्या है, ड्यू टू वीक नेचर ऑफ एशियन, एशियन क्या है, वीक एसिड है ना, ठीक है। चलो, ठीक है। R2 सर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, तो मतलब स्ट्रांग NaCN स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इसको स्ट्रांग एसिड भी कह सकते हैं हम? कैसे नहीं तो, इलेक्ट्रोलाइट ही कहेंगे सर। एसिड कहाँ से बोल दोगे इसको, ठीक ओके है, सर। अलग अलग टर्म है दोनों, ठीक है ना। तो आप लोग ये बताओ, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर जो यहाँ पे स्मॉल r लिया है वो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, हाँ, किसका ज्यादा है? ओके सर। यस, लिख लो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, H+ है, ये CN- है ना, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ये डबल हमारा बॉन्ड नेगेटिव हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, पॉजिटिव
जो है यहाँ पे करेगा अटैक, और ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव जो है H+ यहाँ से ले लेगा। तो हमें क्या मिल जाएगी देख लो, PaCOH, यही हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? बोलो। तो इसमें सीएन भी तो किसी लगेगा, को, सीएन भी तो लगेगा। यस हाँ सर। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें किसी को डाउट है? बोलो। नो सर। सर यहाँ पे जो आपने बेस डाला है तो ये बेस बनकर NaCN ही बना रहा होगा ना? हम्म और सर आपने जो साइनोहाइड्रिन ऊपर बनाया था है ना, तो हम्म, साइनोहाइड्रिन में भी बेस था या ओनली HCN था? कहाँ बेस आएगा? नहीं नहीं सर नहीं, नहीं। साइनोहाइड्रिन जो आप बना रहे थे उसमें बेस था। अरे बेस यूज क्यों सर? आप बेस क्यों यूज कर रहे हैं, ये पहले आप समझो। इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, बस बात खत्म। बनेगा तो यही। नहीं सर, साइनोहाइड्रिन में पूछ रहा हूँ सर कि उसमें सर बेस नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, अरे आप समझ ही नहीं रहे हो। बेस का यूज क्या है? रिएक्शन को फास्ट करना। साइनोहाइड्रिन तो बनेगा ही, दोनों केस में बना है। देख लो, नहीं सर, यहाँ पर नहीं पूछ रहा सर, जो आपने ऊपर हर लिखा था जगह। R1। उसमें भी यहाँ पे लिखा नहीं है तो उससे क्या हो जाएगा? ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे बेस नहीं है, इसका रेट R1 है, और यहाँ पे आपने डाल दिया बेस तो इसका रेट R2 है, तो फास्ट कौन सा होगा? R2। बस इतना ध्यान रखना, ऐसा ओके थोड़ी है सर। कि एससीएन लिख दिया तो रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है ना, ध्यान रखना। ये हम तो लोग यहाँ से बेस नहीं स्पीड है। का बात कर रहे हैं, बस इससे फर्क नहीं है, बस है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है, बेस हो ना हो, है ना। चलो, अब आप लोग ये बताओ, सभी लोग ध्यान से बताना चैट में कहाँ पे क्या लगने वाला है। अगर आप अच्छे से मैकेनिज्म समझ गए होगे, सेम मैकेनिज्म रिपीट होगा सब में, याद रखना। वो आएगा, अटैक करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव क्या करेगा? H+ ले लेगा सॉल्यूशन से, पानी होगा तो, है ना। ठीक सर है एग्जाम में मैकेनिज्म पूछा जाएगा? ना, बोर्ड में पूछ सकते हैं वो लोग। हाँ सर, बॉडी का। हम्म, है ना। तो आप लोग ये बताना है, 1 पे क्या आएगा और 2 पे क्या आएगा। चैट में सभी लोग बताना, 1 पे क्या ऐड होने वाला है, 2 पे क्या आएगा। 1 पे तो डी ऐड होगा और 2 पे सीएन। 1 पे डी। सर क्या फ्यूजर फेलिंग टेस्ट देगा? क्या डाउट है निकिता आपको? सर हैंड राइटिंग की भी, कहीं भी, क्या बोला आपने? अच्छा, 2 पे CN, हाँ 2 वाला तो सही है, 1 वाला बताओ। 1 वाला, 1 1 पे पे डी होगा ना सर, डी। हम्म, ठीक है, 1 पे क्या आएगा, है ना। 1 पे DS, नहीं आएगा सर। ठीक है ना। क्लियर है ना सबको? निकिता, है ना। अंजू, अंजू, क्लियर है ना आपको? हाँ अंजू का तो सही है, 2 पे 1 पे D, ठीक है ठीक है। निकिता 1 पे DS सही है उसका, ठीक है ना। समझ रहे हो ना आप लोग? यहाँ पे है हमारा डेल्टा पॉजिटिव, ये है हमारा डेल्टा नेगेटिव, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये किया अटैक यहाँ पे, है ना। एक सेकेंड, ठीक है। ये जो है हमारा अटैक करेगा इस कार्बन पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है ब्रेक होके ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव। जैसे ही ऑक्सीजन पे नेगेटिव आया, सॉल्यूशन में पानी है, पानी से D+ ले लिया ये, ऑक्सीजन नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से D+ ले लेगा, है ना। तो 1 पे क्या आएगा, D, 2 पे आ जाएगा C। समझ गए ना मैकेनिज्म? मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन था, आप समझ गए ना सर इसका मैकेनिज्म का रोल कहाँ पे था। बाय प्रोडक्ट सर ये निकल जाएगा ना, NaOD? हम्म, ओके ठीक है। सर। बाई प्रोडक्ट का कोई कोई नहीं पूछता, ठीक है। सर चलो, सर ये बाय प्रोडक्ट जो रहता है हर हर रिएक्शन में, सर वो PPT बन के रहता है या? उसे कहीं कुछ भी बन सकता है, ऐसे थोड़ी PPT बन जाए। किसने बोल या दिया सर हमेशा PPT थोड़ी वो बने? नीचे, या सर रिएक्शन करता है? नहीं नहीं, वो बन बन गया तो बन गया, जो हमें चाहिए वो हम लोग निकाल लेते हैं, जिस, है ना, बाकी को छोड़ देते हैं। मतलब वही सर, ठीक PPT है, एक तरह का हो गया ना? हमेशा PPT नहीं बनेगा ना। ये तो ओके डिपेंड सर। करेगा ना बनने वाला प्रोडक्ट PPT है कि नहीं, इनसॉल्युबल है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है।
ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमारा होगा अल्डिहाइड कीटोन पे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaSO3 का, है ना। ये बेसिकली टेस्ट भी है, क्या है, टेस्ट भी होता है। NaSO3 टेस्ट भी होता है, वो जस्ट हम लोग देखते हैं, है ना। क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, अल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या है ना, यहाँ पे भी आपको मिलेगा एडिशन प्रोडक्ट। सेम मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, देखना जो भी रिएक्शन पढ़ेंगे ना आज हम लोग, मैकेनिज्म विल बी सेम सब में। ठीक है, यही मैकेनिज्म फॉलो होगा जो हम लोग यहाँ पे देखे हैं। ये करेगा अटैक, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव जो है वाटर से या जो भी हाइड्रोजन सोर्स होंगे H+, वहां से H ले लेगा। सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी फॉलो होने वाला है NaSO3 के में भी। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और याद याद रखना, इस केस में पर्टिकुलर अल्डिहाइड के केस, अगर आप NaSO3 यूज कर रहे हो ना, ये बेसिकली टेस्ट होता है अल्डिहाइड कीटोन का। अल्डिहाइड अल्डिहाइड के साथ तो रिएक्ट कर लेता है, बट ये कीटोन के साथ उतना अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना। ड्यू टू द बल्कीनेस नेचर इसका, जो आप देखोगे ना यहाँ पे NaSO3 जो है हमारा, NaSO3 जो है ना, अगर आप इसका पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट देखोगे, H+ और हमारा SO3 Na+ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया हमारा, न्यूक्लियोफाइल हो जाता है हमारा ये पूरा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है यहाँ पे। लेकिन सर इसमें नेगेटिव समझ तो गए पॉजिटिव चार्ज भी तो है सर। कहाँ पे, तो सर ये न्यूट्रल बन जाएगा ना, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट टाइप का बिहेव करता है, सॉल्ट टाइप का है, पॉजिटिव नेगेटिव साथ में अटैच है, बस ऐसा देखो। ठीक है, ठीक है, ओके। ये सॉल्ट होता है ना, अगर आप देखोगे इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये, है ना। ठीक है, ऐसा दिखता है ये। फाइन, बोलो, ओके किसी को सर। कोई दिक्कत है मतलब कि है अगर ना। सॉल्ट होगा तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इसमें तो बिहेव चार करेगा। रो है, इसमें तो चार रो है। कौन सा, नहीं नहीं ये नहीं है। ये जो ऑक्सीजन। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, यही न्यूक्लियोफाइल की तरफ यही लोन पेयर है ना, यही न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है। ठीक है, यही अटैक ओके। करता है, ये वही सर, पार्ट। तभी सर ये न्यूक्लियोफाइल होगा ना। हम्म, ठीक है, आगे देखेंगे, ध्यान रखना, है ना। आपको याद रखने के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया है ना, सो दैट आप जो है डायरेक्ट ऐड करा दो। ठीक है ना, कौन सा पार्ट पॉजिटिव है कौन सा पार्ट नेगेटिव है, ये पार्ट जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। सर इसमें ये है तो सर, अगर हम निकालें इसका पूरा NaHSO3 का चार्ज, तो सर इस पे प्लस चार्ज होगा ओनली, कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे फिर तो। कौन सा सर अगर कैंसिल पूरे। आउट होता है, नहीं 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 नहीं, चार्ज हमने बनाया है, आपको याद, ट्रिक, ट्रिक्स आप ये सोच सकते हो कि ट्रिक है, बस इतना ध्यान रखो। ओके सर। ये ऐसा आपको याद रखने के लिए कि यहाँ पे जो ऐड होगा SO3- ऐड होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको। जब भी ऐड ओके। होगा SO3 Na ऐड होगा, ये आपके हेल्प के लिए, आपके सो दैट आप ना कंफ्यूज ना हो जो क्या ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, SO3 Na ऐड हो जाता है, जैसे अच्छा। ACN में CN- अटैक कर रहा था ना, सिमिलरली यहाँ पे SO3 Na+ करेगा अटैक, मतलब सल्फर वाला एस करेगा अटैक, है ना, नेगेटिव जो सल्फर पे नेगेटिव है वही अटैक करेगा, है ना। ओके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे ना आप, तो इक्विलिब्रियम मोस्टली फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, बट अगर आप कीटोन के साथ रिएक्ट कराओगे तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड साइड में ज्यादा मूव करता है। क्यों, ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। कीटोन में क्या होता है, स्टेरिक, स्टेरिक हिंड्रेंस के चलते रिएक्शन हमारा बैक साइड में मूव करता है ना। और ये भी एक ध्यान रखना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये बल्की न्यूक्लियोफाइल है ना, हैवी है ना, मोटा इतना, है ना, साइज बड़ा है, ये बड़ा साइज है,
कीटोन है, कीटोन में ऑलरेडी क्राउडिंग है, कैसे कर पाएगा अटैक? दिक्कत आएगी ना उसको। यही रीजन है कि हमारा इक्विलिब्रियम किधर मूव करता है, बैक साइड में, अगर आप कीटोन के साथ रिएक्ट करोगे तो, है ना। आगे देखेंगे उसके बारे में भी, है ना। सर बैक या फॉरवर्ड साइड में करेगा ना? कीटोन में बैक साइड में मूव करता है। नहीं सर, लेफ्ट साइड है तो सर बैक फॉरवर्ड होगा। लेफ्ट साइड है तो फॉरवर्ड होगा, राइट साइड फॉरवर्ड होता है ना। ओके सर। लेफ्ट साइड ये हुआ ना, राइट ये ओके होता है, सर। ठीक है। कीटोन में रिएक्शन नहीं हो पाता, ये ध्यान रखो बस। कीटोन में नहीं हो पाता है ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। 100 बात का एक जवाब नहीं हो पाता है इजिली, है ना। ठीक है। मोस्टली अल्डिहाइड शो करते हैं, है ना। केवल एक ही कीटोन शो करता है जो हम लोग देखेंगे आगे, है ना। केवल एक ही, बाकी नहीं, है ना। क्लियर है। और क्या होता है ना, यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, एडिशन जो हो रहा है कंपाउंड वाटर के साथ, इट कैन बी कन्वर्टेड बैक टू द ओरिजिनल कंपाउंड बाय ट्रीटिंग विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड या अल्कली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने रिएक्शन करा दी, है ना, और आपने इसमें ऐड कर दिया वाटर, H3O+ या कोई सा भी अल्कली, तो रिएक्शन हमारा बैक साइड में मूव हो जाएगा। अगर कीटोन यूज किए हो ना तो कीटोन बन जाएगा, अल्डिहाइड यूज किए हो ना तो अल्डिहाइड बन जाएगा वो। कैसे होगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी, है ना। ठीक है। सर ये लाइन फिर से रिपीट कर दीजिएगा। इसका मतलब ये है ना, अगर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, भी प्रोडक्ट बन जाने दो, हम बता रहे हैं यहाँ पे देखो। यहाँ पे क्या था, ये नेगेटिव था, है ना। एक मिनट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लो पहले। हम्म पहले आप इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बना लो। जैसे मैंने क्या बताया था कि हमारा जो H+ यहाँ से मिलता है, और SO3- जो है अटैक करता है। तो ये गया, अटैक किया, डेल्टा पॉजिटिव है ये, है ना। ये हमारा डेल्टा नेगेटिव है। पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, तो हमें मिल जाएगी यहाँ से CO-, है ना। क्लियर है। और यहाँ पे आ जाएगा SO3Na। फाइन। ऑलरेडी क्या है सोल्यूशन में, H+ यहाँ पे है, तो ये H+ कौन लेगा, O-। तो H+ जो है हमारा O- के पास चला गया, तो हमें मिल जाएगा COH, SO3Na, है ना। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका ये प्रोडक्ट बना है ना, इसको आप जो है रिवर्स भी कर सकते हो। मींस अगर आपने यहाँ पे अल्डिहाइड लिए हो, मान लो, है ना, ऐसे अल्डिहाइड है हमारा, ठीक है। अगर अल्डिहाइड लिए हो ना तो बैक साइड में रिएक्शन मूव कर जाता है, जो लिए हो वही बन जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर आपने बेसिक मीडियम ले लिया तो क्या होता है ना, बेस के प्रेजेंस में देखना, हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन का। फिर आपने क्या किया, बेस ऐड करा दी इसमें। अगर कर रहे हो तो देखो क्या करता है, ये बेस जो है ये हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, और हमारा ऑक्सीजन पे आ जाएगी नेगेटिव, और SO3Na है यहाँ पे, है ना। ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा ना, ऑक्सीजन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, और ये यहाँ से गायब हो जाएगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें जो हम लोग स्टार्टिंग में लिए है ना वही मिल जाएगा। इसका मतलब यही था, उस स्टेटमेंट का मतलब क्या था कि अगर आपने बेसिक या एसिडिक मीडियम लोगे तो जो आप स्टार्टिंग में लिए हो वही आपको मिल जाएगी। तो रिवर्सिबल हो जाता है रिएक्शन, रिवर्सिबल। अगर आप एसिड या बेस यूज कर लिए ना यहाँ पे, तो रिएक्शन मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो आपने स्टार्टिंग में लिया था देखो वही बन गया। मतलब कि सर अगर एसिड भी ले लेंगे तो भी हमारा वो बन जाएगा? हाँ, या एसिड एसिड भी लोगे तब भी होगा। ठीक है। सर जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वो लॉन पे डोनेट क्यों कर रहा है? अगर वो डोनेट नहीं करेगा तो? कहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ये वाला?
सर नहीं सर, आगे जो आपने लास्ट में बनाया नहीं तो प्रोडक्ट। वो तो करेगा ना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल थोड़ी है, वो तो नहीं सर, जल्दी कहीं अपना। कहीं नेगेटिव चार्ज और होता है ऑक्सीजन पे। हाँ वो होता है, लेकिन यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ये है ना कि जो हमारा लिविंग ग्रुप ये निकल रहा है ना यहाँ पे, ये लिविंग ग्रुप है, कुछ तो रीजन भी होना चाहिए ना निकलने का। और यहाँ पे सल्फर और कार्बन के बीच में अच्छा ओवरलैपिंग भी नहीं हो पाता है ना बॉन्ड का, साइज बड़ा ज्यादा है, बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। और सल्फर पे अगर आप देखोगे ना, जो नेगेटिव भी आएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना, ऑक्सीजन है, स्टेबलाइज कर देगा ना लिविंग ओके ग्रुप जो सर। निकलेगा वहां से, ये रीजन तो है। फिर स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप है हम देखे ऑक्सीजन से। हाँ, नहीं नहीं ऑक्सीजन तो निकलेगा नहीं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, ब्रेक ही नहीं होगा सिग्मा बॉन्ड। ओके कार्बन सर। सल्फर बॉन्ड बोल सकते हो कि अच्छा नहीं है तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और रीजन क्या है, ये SO3 Na जो है ना, निकलने के बाद आप बोल सकते हो कि लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप ओके की तरह। सर। ठीक है ना। प्रोडक्ट हमारा ये बनेगा। अगर आपने एसिड बेस यूज कर लिया तो रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल, यही ऊपर का स्टेटमेंट बोल रहा था। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। सर तो हमें रिवर्सिबल नहीं बनाना है ना रिएक्शन को, नहीं। बस प्रोडक्ट तक ही रुक जाना है। हम्म। ओके सर। इसमें सर ठीक हाइड्रोजन है। एक्सचेंज हो सकता है कहाँ पे। प्रोडक्ट में, Na और OH का। कुछ Na। रिएक्शंस में देखा है हाइड्रोजन जो O के साथ हाइड्रोजन है ना, वो रिप्लेस हो जाता है Na से। वो तो टॉटोमर होता है ना फिर, वो तो टॉटोमेरिज्म होता है ना, यहाँ पे कैसे पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है। कुछ चीज हाँ एक जगह हटा था, जैसे आया था ना हमारा C नेगेटिव, याद आया राइमा टाइमर। तो अलग अलग रिएक्शन का हाँ अलग सर, अलग उसमें ड्राइविंग फोर्स होता हो जाता है। है। हाँ तो उसके पीछे रीजन क्या था, कि कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल नहीं है बट ऑक्सीजन पे तो है ना, उसके पीछे रीजन ये था। यस सर, वही पूछ रहे थे कि सर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे रहता है। हाँ तो ये रीजन है कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है वहां पे। ठीक है। तो कि यहाँ सर पे वहां पर भी तो सर कार्बन और ऑक्सीजन पर बॉन्ड बन रहा था। हाँ तो लेकिन वहां पे क्या है, कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल है कि ऑक्सीजन पे है। सर ऑक्सीजन पर है। बस। तो ऑक्सीजन मतलब कि नेगेटिव। सर अगर दोनों पर नेगेटिव चार्ज बनने लगेगा तो सर तब वो तब वीक हम लोग। बॉन्ड हो जाएगा। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, वीक बॉन्ड ऐसा कुछ थोड़ी नहीं है। कार्बन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कौन आप बनाना चाहोगे, कार्बन पे नेगेटिव रखना चाहोगे कि ऑक्सीजन पे। आपको दोनों ऑक्सीजन। मिल रहा है ऑक्सीजन पे ना, क्योंकि कुछ तो स्टेबल होगा ना कार्बन से, ड्राइविंग फोर्स होता है ना, आगे जाने का कुछ तो रीजन होना चाहिए ना। तो रिएक्शन क्या हो ओके रहा था, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन छीन रहा था वो, तभी रिएक्शन आगे मूव कर रहा था वो। ठीक है, नहीं तो कार्बन नेगेटिव बनेगा ही नहीं। ठीक है ओके ना। सर। ठीक है। और ये टेस्ट जो होता है NaSO3 टेस्ट है, ये याद रखना। दिस टेस्ट इज गिवन बाय ऑल अल्डिहाइड, सभी टाइप के अल्डिहाइड देते हैं, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ऑल टाइप ऑफ अल्डिहाइड जो है रिएक्ट करेगा NaSO3 के साथ, NaHSO3 टेस्ट है ये, याद रखना है ना। वैसे फिर से आएगा जब हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे तो। ठीक है। केवल एक ही कीटोन देता है, कौन सा, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन का मतलब ये है RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बस CH3 होना चाहिए बस। अगर ये कहीं दिखे इस टाइप का, इधर क्या है उससे हमें लेना देना नहीं है, इधर लेफ्ट साइड मीन्स राइट साइड में C डबल बॉन्ड O, अगर CH3 लगा हो केवल एक तरफ, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन, है ना। क्यों होता है रिएक्शन, ड्यू टू द, केवल यही क्यों शो करता है, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस कम है। इसके अलावा, अगर आपने कोशिश करोगे तो नहीं होगा। तो लेस हिंड्रेंस होगा वहां पर हो जाएगा। केवल यही केस है बस, और दूसरा नहीं है, ओके। ओनली यहीं पे केवल कीटोन के साथ रिएक्शन होता है, बाकी जगह नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है। तो सर लेस होगा नहीं यहाँ पे हिंड्रेंस। हाँ एक तरफ तो कम है ना। ओके सर। अब देखो, जैसे मैंने ऊपर क्या बताया था कि आपको अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करेगा। सिमिलरली अगर आपने कीटोन के साथ रिएक्ट करे तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव करती है। मान लो आपने ले लिया, ठीक है,
यहाँ पे सपोज कर लो आप अल्डिहाइड ले लिए, ठीक है। ठीक है, आपने ले लिया अल्डिहाइड। ठीक है, और यहाँ पे हमारा NaHSO3 है। तो इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन होगा, आप लोग याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होता है, बैकवर्ड बहुत कम होगा। इस टाइप का होता है ना, बैकवर्ड मूव करेगा बट फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? वही लेस क्राउडिंग। ऊपर तो यही तो लिखा हुआ है ना ऊपर, देखो। Position of equilibrium lies largely to the right hand side for the aldehyde, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, एंड लेफ्ट साइड फॉर द कीटोन, कीटोन के लिए लेफ्ट साइड होता है, यही तो है। ठीक है, स्टेटमेंट। अगर आपने कीटोन ले लिया तो कीटोन के लिए क्या हो जाता है, याद रखना। अगर आपने कीटोन लिए हो तो हमारा इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट साइड में ज्यादा हो जाता है, ठीक है, राइट साइड में कम। ठीक है, प्रोडक्ट है ना, इसलिए कीटोन जो है ना रिएक्शन शो नहीं करते हैं, NaHSO3 वाले, केवल मिथाइल कीटोन लेकिन जो। सर बुक में लिखा रहता तो दोनों सर इक्वल में लिखा रहता है, ऐसे बड़ा ज्यादा नहीं लिखा रहता। तो या तो स्टेटमेंट में लिखा होगा, ठीक ओके सर। है ना, या तो मतलब कि स्टेटमेंट में सर लिखा इसका है। ये इसके इसके बताने का मतलब कि सर ये ज्यादा सर मूव कर रहा है, ये कम मूव कर रहा है। हाँ हम्म सर। हम्म ओके सर। ठीक है, ये एग्जांपल है, करना क्या है, SO3 जो है हमारा, ये डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव मत बना देना पेपर में, 12th के एग्जाम में, है ना, गलत है ये। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव बनाना रहता है ना। ये करेगा यहाँ अटैक, ये पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे जैसे नेगेटिव आया, फिर से मैकेनिज्म बता दे रहा हूँ। अब मैकेनिज्म रिपीट होगा, जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, 3 4 रिएक्शन सब मैकेनिज्म सेम है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, हमारा यहाँ पे लग गया SO3Na, और यहाँ पे H, फिर क्या है, H+ जो है सोल्यूशन में, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये H+ के साथ ऑक्सीजन लेके हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा PHCOOH HSO3Na। ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सेम मैकेनिज्म रिपीट होगा आगे, है ना, क्लियर है। और इसमें बताओ ये रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन सर है एक आज का। कीटोन है ना सर, इसलिए नहीं कर रहा। ठीक है, नो रिएक्शन होगा, याद रखना है ना। ये क्या है, हमारा कीटोन है। अगर किसी के मन में सर आप तो बताया था कीटोन शो करता है, कौन सा बताया था मैंने, इस टाइप का मिथाइल। कीटोन होना चाहिए, CH3 टाइप मिथाइल का। कीटोन। हम्म सबका नहीं है ना, ओनली दिस लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि कीटोन ये भी है वो भी है। ठीक है, चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे, मैकेनिज्म सेम होगा सबका, है ना, न्यूक्लियोफाइल फाइल आएगा, अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन जो है H+ लेगा, बस सबका मैकेनिज्म रिपीट होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिशन ऑफ अल्कोहल से, है ना। सर पार्शियल ठीक, नेगेटिव चार्ज बाय जब सर। होता है ना, जब सर सर वो बॉन्ड टूट रहा होता है। हाँ, पार्शियल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव मत लिख देना, है ना, पेपर में। किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो, एनीवन, किसी को डाउट है। सर वो जब पूरी तरीके से टूट जाएगा तब उस पे फुली चार्ज डालेंगे हम। जब तक ना सर टूटा नहीं डाल सकते। एडिशन हाँ ऑफ बोलो, ये CN से पहले क्या करवाया था आपने? एडिशन ऑफ CN से पहले था, वहीं से स्टार्ट कराया आज। अच्छा ये न्यूक्लियर हाँ, फिलिंग ये सर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन था, है ना, अल्डिहाइड का। वो तो बार बार आ चुका है। ये पार्ट थोड़ा देख लेना आप, है ना, अगर ओके इसमें सर। कहीं डाउट हो तो मैं बता दूंगा, है ना। बाकी मैकेनिज्म ना रिपीट हो चुका है 2 2 बार। तो अब जो आगे चलेंगे ना हम लोग डायरेक्ट करेंगे वहां से, है ना, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सर ये जो आप ड्राइविंग फोर्स कहते हैं वो ड्राइविंग फोर्स थोड़ा सा समझा दीजिएगा। ड्राइविंग फोर्स का मतलब है कि आप जो है स्कूल क्यों जाना चाहते हो,
पढ़ने के लिए सर। नहीं नहीं, उसके अलावा। सर मार्क्स के लिए। नहीं नहीं, सर उसके अटेंडेंस के लिए। नो नो नो। ऐड ये ड्राइविंग फोर्स तो नहीं होता है कि आप जाकर अटेंडेंस बना रहे हो कि ये अच्छे सब आदमी। पढ़ने के सर लिए नहीं कुछ नया करते सीखने के सर लिए। मार्क्स के लिए, मार्क्स। सर, एजुकेशन के लिए। यस, कि हम क्या बन जाए, वेल एजुकेटेड पर्सन हो जाए, और हमें लोग जो हैं रिस्पेक्ट दें, अच्छा जिंदगी बिताएं, है ना, पढ़ लिख के अच्छे बने। यही था सर ना कुछ नया ड्राइविंग फोर्स। सीखने के लिए भी। हाँ, ठीक है। ऐसा तो ठीक है। इसी को बोलते हैं ड्राइविंग। ड्राइविंग क्या है, आईटी में ही क्यों जाना है ना। तो कुछ तो होना चाहिए ड्राइविंग फोर्स, तभी तो जाओगे। ठीक है। तो सर यहाँ पे कौन सा ड्राइविंग फोर्स लग रहा है? कहाँ पे? सर जो आपने रिएक्शन में बोला कि ये ड्राइविंग फोर्स लगता है इसलिए ये फॉरवर्ड में मूव करता है। फॉरवर्ड मूव करते हैं, वहां पे देखना कि पहले जो बना है ना वो लेस स्टेबल होगा, जो बन रहा है स्टेबल हो रहा है। वही होता है ना। पहले रसगुल्ले मिल रहे थे, अब उसको रसमलाई मिल रहा है। इस टाइप का, ठीक है। पहले कार्बन नेगेटिव बना था, याद है, राइमर टाइमर में। बाद में क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव बन गया। तो बढ़िया है ना, ऑक्सीजन नेगेटिव कार्बन नेगेटिव से, है ना। यस, इसलिए सर वो वहाँ पे ड्राइविंग फोर्स चेंज होने के कारण स्टेबल ये ज्यादा होता है, ये कम हो जाता है। ओके सर। हम्म। अच्छा निकिता, क्या हुआ? बेस्ड बाय द वे, बेस्ड ऑन फॉर योर सिलेक्शन। कहाँ पे सिलेक्शन हुआ निकिता? सर क्या जरूर, बोलो। अच्छा अच्छा, वाह ग्रेट। है ना, क्लैपिंग फॉर निकिता गाइज, है ना। निकिता ने स्टेट लेवल पे टॉप करा है। ठीक है, अच्छी बात है ना। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।